न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल डे होता है जिसमें सभी छात्र हॉल में डॉक्टर अलेक्जेंडर हार्टडेगेन की उपस्थिति से खुश और राहत महसूस कर रहे होते हैं। हालांकि डॉक्टर अपने काम में बिजी होने के कारण वह अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ डेट पर जाना भूल जाता है। हार्टडेगेन एक जोशीला आदमी होता है, फिर भी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उसका पहला वर्ष है। वह अपने छात्रों को हमेशा एक अलग रास्ता चुनने को कहता है, न कि समाज में मोहरा बनकर भेड़ चाल को फॉलो करते हुए और बाकी सभी की तरह ही टोपी पहनकर इधर उधर नखरे मारे। अब घर वापस आकर वह अपने कलीग डेविड फिल्बी के साथ बातें करते करते डेट पर जाने के लिए अपने लैब में ही तैयार हो जाता है। डेविड हार्टडेगेन को थोड़ा मौज मस्ती करने और अपने आविष्कारों और वैज्ञानिक कल्पनाओं पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए कहता है। अब रास्ते में अपने प्रेमिका से मिलने से ठीक पहले हार्टडेगेन का ध्यान एक खराब हुए कार पर जाता है, जिसका मालिक उसे उस गाड़ी पर सवारी की पेशकश भी करता है, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी डेट पर जाना पसंद करता है। अब इधर एम्मा के पास आने पर हार्टडेगेन सगाई की अपनी इच्छा व्यक्त करने में घबराहट से कांपता है, लेकिन किसी तरह अपने बात कह देता है और एम्मा को एक अंगूठी देता है जिसे वह खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसी खुशी के बीच एक लुटेरा देवानंद बनकर वहीं आ जाता है जो उनसे सभी कीमती सामान देने के लिए कहता है। एम्मा अपनी अंगूठी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन डाकू उससे अंगूठी भी मांगता है। उनके मना करने पर लुटेरा अपनी बंदूक निकाल लेता है। इसी बीच उनमें छोटी सी झड़प हो जाती है। सबसे दुखद परिणाम होता है जब एम्मा को बहुत करीब से गोली लग जाती है और उसके मंगेतर के हाथों ही उसकी मौत हो जाती है। अब 4 साल बाद अलेक्जेंडर हार्टडेगेन साइंस के प्रति पहले से कहीं अधिक जुनूनी हो गया होता है, जिससे घर की हाउसकीपर मिसेस वॉचिट और फिल्बी बहुत चिंतित होते हैं, जो उसे अपनी मूर्खता से बाहर आने और अपने जिंदगी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन हार्टडेगेन फिल्बी को अपने से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन बाद में वह अपने सबसे बड़े आविष्कार एक टाइम मशीन का खुलासा करता है, जिसका उपयोग वह अपने प्रेमिका को वापस पाने के लिए करेगा। अब मशीन पूरी तरह से काम करती है और वह वापस उसी टाइम में चला जाता है जिस रात उसने एम्मा को खोया था। हार्टडेगेन उसे फिर से अपने सामने जीवित पाकर रोमांटिक हो जाता है, लेकिन उसे पहली रात की घटनाएं हमेशा याद रहती हैं। इसलिए अब की बार वह जंगल के रास्ते जाने के बजाय तुरंत शहर जाने का फैसला करता है। अब की बार अपनी सैर के दौरान हार्टडेगेन उस खराब कार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है जो उसके चारों ओर से गुजरती है, क्योंकि उसकी नजरें केवल एम्मा पर होती हैं। एम्मा को भी उसके बारे में सब कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन हार्टडेगेन उसे केवल घर जाने और वहीं रहने के लिए कहता है। अब जाने से ठीक पहले हार्टडेगेन एम्मा के लिए फूल खरीदने को सोचता है, जिनका उसने वादा किया था, लेकिन वह कभी नहीं दे सका। अब जैसे ही वह फूल वाले के पास जाता है, एक कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें एम्मा कुचल जाती है। यह देखकर उदास डॉक्टर दुखी होने से ज्यादा तो कंफ्यूज हो जाता है, यह जानते हुए कि भाग्य नहीं चाहता कि वह एम्मा के साथ रहे। इसलिए वह अपनी दुविधा को हल करने का तरीका जानने के लिए टाइम मशीन में एक और यात्रा का प्लान बनाता है। इस बार वह 2030 में न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जहां मनुष्य चंद्रमा पर भी कॉलोनी बनाने और बसने में सक्षम हो गए होते हैं। यहाँ हार्टडेगेन पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक होलोग्राफिक असिस्टेंट वॉक्स से होती है, जिसे दुनिया का सारा ज्ञान होता है। इससे चकित होकर हार्टडेगेन वॉक्स से टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी मांगता है, लेकिन वह इसे मनगढ़ंत कहानी बताता है। यहाँ हार्टडेगेन को यह भी पता चलता है कि टाइम ट्रेवल से जुड़े लोगों में प्रमुख रूप से लेखकों में उसका भी नाम शामिल है। अब ये सब जंजाल से निराश होकर डॉक्टर फ्यूचर के वर्ष 2037 तक यात्रा करने का फैसला करता है, जहां एक आपदा ने दुनिया को तबाह कर दिया होता है, जिससे दुनिया राख में तब्दील हो गई होती है। अब बचाव दल भ्रमित आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी हार्टडेगेन उनसे पूछता है कि यहाँ ये सब कैसे हो गया। वे बताते हैं कि इंसान चंद्रमा पर कॉलोनी बना रहे थे, जिससे चंद्रमा टूट गया, जिसने पृथ्वी का ये हाल कर दिया। डॉक्टर घबराहट के कारण वापस टाइम मशीन की ओर भागता है, लेकिन तभी उसे चोट लग जाती है। वह टकरा जाता है और मशीन में टाइम अपने आप आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करो मेरी जान। गलती से वह सुदूर भविष्य की ओर एक रास्ता तय कर लेता है, जहां दुनिया मौलिक रूप से बदल जाती है। उसकी यात्रा नए युग के वर्ष 802 में समाप्त होती है, जहां उसे स्वदेशी लोगों के एक ग्रुप द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसे ठीक करते हैं, साफ करते हैं और खाना खिलाते हैं। होश में आने पर वह कपड़े पहनता है और अपने बचावकर्ताओं में से एक आदिवासी लड़के से उसकी पहली मुलाकात होती है। हार्टडेगेन को पता चलता है कि वे पहाड़ों के किनारों पर बनी झोपड़ियों के एक समुदाय में रहते हैं। अब पूरी जनजाति उसे देखकर चकित हो जाती है। वह उनकी बोली को नहीं समझ पाता है, लेकिन उनमें से एक लड़की पत्थर की भाषा जानने का दावा करते हुए उससे बातचीत कर सकती है। उनके अनुसार हर कोई इसे बचपन में सीखता है, लेकिन समय के साथ वे इसे भूल जाते हैं।
गांव का मुखिया सोचता है कि उन्हें उस अजनबी को नदी से बाहर फेंककर छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन लड़की ऐसा नहीं सोचती है। हार्टिगेन बताता है कि वह अतीत से आया है जिसे लड़की ठीक से समझ नहीं पाती है। फिर भी वह अपना नाम मारा बताती है और दूसरों को विश्वास दिलाती है कि अजनबी एक भटकता हुआ बेवकूफ है और उसने अपनी यात्रा के दौरान अपना सिर कहीं दे मारा है, इसलिए वह किसी तरह वहाँ के लोगों से बच जाता है। अब हार्टिगेन रात में अपनी पिछली दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में बताता है जो मारा के भाई कालेन को आकर्षक लगती है, इसलिए सोते समय वे दोनों हार्टिगेन को अपने साथ रहने देते हैं। इसके साथ ही मारा उसे बताती है कि उनके माँ बाप वह जगह छोड़कर चले गए। हार्टिगेन इस बात से हैरान हो जाता है कि इतिहास में उस बिंदु तक दुनिया कितनी बदल गई है। अब आकाश की ओर देखते हुए वह देखता है कि चंद्रमा नष्ट हो गया है, जिसके चारों ओर अंतरिक्ष के टुकड़ों की एक छोटी बेल्ट है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वे चोरी होने के डर से अपनी नावें रात में पानी से बाहर क्यों निकालते हैं। अब मारा चोरी के शब्द को नहीं जानती है और अगले दिन कुछ फूलों की तलाश में कहीं जाने के लिए कहती है। अब हम जंगलों से होते हुए एक बहुत बड़ी खोपड़ी के ढांचे को देखते हैं। तभी हार्टिगेन डर कर उठ जाता है, जिससे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। सेम यही सपना कालेन को आता है और वह भी डर जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे शांत करती है। अब जब हार्टिगेन मारा को अपने सपने के बारे में बताता है तो वह इसे विस्तार से समझाती है। वह कहती है कि वहाँ हर किसी ने पहले भी इसी तरह के भयानक सपने का अनुभव किया है। वह मॉरलॉक शब्द के बारे में पूछता है, लेकिन मारा बताती है कि यह सिर्फ बच्चों की कहानी है और कुछ नहीं। इसके बाद अगले दिन हार्टिगेन पुराने समाज में हुए बदलाव को देखता है, जिसमें जनजाति शहरों के बचे हुए टुकड़ों को यादगार के रूप में रखती है। मारा उससे पूछती है कि उसने समय में पीछे यात्रा करने का फैसला क्यों किया, और वह बताता है कि यह समझने के लिए कि अतीत को क्यों नहीं बदला जा सकता है। वह इन कारणों को समझ नहीं पाती है, सोचती है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि यह किसी को वापस पाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब डोंगी की सवारी पर हार्टिगेन को आश्चर्य होता है कि गांव में कोई बूढ़ा लोग क्यों नहीं है, लेकिन मारा केवल यही उत्तर देती है कि वे उस स्थान से कहीं और चले गए हैं। अब वे मिलों के एक मैदान में पहुंचते हैं, जहां कैलन उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करता है। कैलन न्यूयॉर्क और अतीत के लोगों के बारे में और कहानियां जानना चाहता है। अब मारा और हार्टिगेन टाइम मशीन तक पहुंच जाते हैं और डरी हुई मारा डॉक्टर से उसके छोटे भाई को अपने साथ अतीत में ले जाने के लिए कहती है। वह यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक दूर से चिल्लाने और दहाड़ने की आवाजों से उन्हें पता चलता है कि गांव खतरे में है। चीखें और तेज हो जाती है और वे देखते हैं कि पूरा गांव खाली हो रहा है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तभी अचानक हार्टिगेन का सामना एक मानव जैसे बंदर वाले प्राणी से होता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जल्द ही और भी जीव आ जाते हैं और वे लोगों पर छोटे तीर से हमला करते हैं और उनमें से एक तीर मारा को भी लग जाता है। अब तीर का बारीकी से निरीक्षण करने पर हार्टिगेन को तीर पर एक काला चिपचिपा सा तरल दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ सोच समझ पाता, वह और अन्य गांव के लोग जमीन के नीचे से निकलने वाले प्राणियों से घिर जाते हैं। वे शक्ति और आदिम शिकार के रणनीति का उपयोग करके गांव के कई लोगों का मुंह बंद कर उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी उन प्राणियों में से एक कालेन पर हमला करने के लिए आता है, इसलिए हार्टिगेन उसके बचाव के लिए जाता है। अब पीछा शुरू होता है और मिल से लटकते हुए डॉक्टर का पैर एक जानवर पकड़ लेता है। कुछ लड़ाई के बाद जानवर कई मीटर दूर से जमीन पर गिरता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। अब जागने पर यह डॉक्टर पर झपटने के लिए वापस चढ़ता है और उसे नीचे लाकर पटक देता है। तभी कालेन बचाव के लिए आग का उपयोग करके जीव को भगाता है और वह रेत में छिपे सबवे नाली के माध्यम से भाग जाता है। अब जब हार्टिगेन मैदान में आता है तो वह देखता है कि कैसे मारा को एक जानवर पकड़ लेता है और अपनी साथ रेत में वे उसे भी उठा ले जाते हैं। इसके बाद सब झंझट शांत होने के बाद डॉक्टर पकड़े गए लोगों को बचाने के लिए जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन लोग उसके प्रस्ताव को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनके गांव में जीवन इसी तरह चलता है। जब हार्टिगेन हीरो हीरा लाल बनते हुए ग्रामीणों को बुजदिल और कायर कहता है तो उनका नेता उससे कहता है कि जो लोग यहाँ लड़ते हैं उन्हें सबसे पहले पकड़ लिया जाता। फिर वह कालेन से बात करने के लिए जाता है और उससे कहता है कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन लड़का केवल यही कहता है कि एक बार जब जीव दूसरों को पकड़ लेते हैं तो चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं होता है। इसके साथ वह यह भी बताता है कि यही लोग मॉरलॉक थे। इसके बावजूद उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहां भूत रहते हैं और रात में हार्टिगेन के साथ वह वहां जाता है। यह स्थान अतीत के साजो सामान से भरपूर एक स्थान बनकर रह जाता है, जिसमें वॉक्स के कई होलोग्राम भी शामिल हैं, जिसे हार्टिगेन म्यूजियम की अपनी यात्रा से याद करता है। हालांकि वॉक्स का सॉफ्टवेयर अब ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, लेकिन उसकी पहले की जानकारी उसे बताती है कि अब पृथ्वी पर दो प्रमुख प्रजातियां हैं, एक सतह पर रहती है और दूसरी गहराई में। इसके
साथ ही वॉक्स पिछले कुछ वर्षों में एक निराशावादी चेतना पैदा कर ली होती है और इस बारे में बात करता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उपलब्ध होना, लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होना कितना भारी होता है। यहाँ तक कि उसे हार्ट डिज़ेन के साथ अपनी पिछली मुलाकात भी याद होती है और वह उसे बताता है कि वह गांव के एक सदस्य से मॉरलॉक के बारे में जानता है जो भागने में कामयाब रहा और उसके साथ वहाँ रुककर बातें करता रहा। डॉक्टर होलोग्राम से सच्चाई पूछता है, लेकिन होलोग्राम उसे चेतावनी देता है कि सच्चाई बहुत कड़वी हो सकती है। फिर भी वॉक्स उसे बताता है कि उसका पुराना दोस्त जंगल के पूरब दिशा से आया था और वहाँ उसे उत्तर मिल सकते हैं। अब जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे अपने बुरे सपने में वही खोपड़ी वाला स्मारक मिलता है। हार्टडेगन कैलन को बताता है कि वह मारा को बचाने के लिए अकेले जाएगा। अब इस पर कैलन उसे बताता है कि मॉरलॉक उसके साथ उसकी घड़ी भी ले गए, जो डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि जानवर आखिर घड़ी का क्या करेंगे। फिर अब वह एक चट्टान से नीचे चला जाता है जब तक कि उसे एक गुफा का प्रवेश द्वार नहीं मिल जाता। अंदर वह बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स को देखता है जो सतह पर मौजूद लोगों की तरह एक जनजाति के लिए किसी काम का नहीं होता है। वह सुरंगों की एक सिस्टम के माध्यम से उनमें से एक जोड़े को फॉलो करता है और देखता है कि कैसे इन लोगों का अपना मेटलर्जिकल समाज अंडरग्राउंड है। अब हार्टडेगन एक कसाई के कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारे यातना उपकरण और कपड़ों का ढेर होता है। इन्हीं ढेर में वह मारा के हार को भी देखता है। तभी गलती से लीवर खींचने के बाद वह मानव अवशेषों के साथ एक पानी के कुएं में गिर जाता है और मॉरलॉक उसे ढूंढ लेते हैं, जो उसे बंदी बना लेते हैं और एक तहखाने में बंद कर देते हैं। यह तहखाना उसकी सोच से अधिक विशाल निकलता है और वह कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद मारा को एक पिंजरे में बंद पाता है, जिसके ठीक सामने एक सिंहासन पर कोई बैठा होता है। इस सिंहासन पर जनजाति के नेता उबेर मॉरलॉक होता है और वह बताता है कि चंद्रमा के विनाश के बाद से मानव जाति दो भागों में बांट हो गई थी, ऊपर वाले और नीचे वाले। मॉरलॉक ने लोगों को जातियों में बटा क्योंकि कुछ मस्तिष्क और अन्य मांसपेशियों को टेलीपैथिक रूप से हेर फेर करना आसान होता है। वे मनुष्यों को भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए सतह से पकड़ लेते हैं और केवल कुछ सबसे उत्तम को नए मॉरलॉक को जन्म देने के लिए छोड़ दिया जाता है। उबेर मॉरलॉक हार्टडेगन की यादों का रिव्यू करता है और उन्हें उनकी जीवन शैली की आलोचना करने के लिए एक पाखंडी कहता है, जबकि उसके समय यात्रा भी उतनी ही अप्राकृतिक है। तभी हार्टडेगन को कमरे के पीछे उसका पुराना घड़ी बॉक्स दिखाई देता है और उसे टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट के साथ उसके पुराने लैब में ले जाया जाता है, जहां वह एम्मा को अपने सपने वाले बच्चों के साथ पाता है, वह जीवन जो उसके पास कभी नहीं था। उबेर मॉरलॉक उसे कारण बताता है कि वह अतीत को क्यों नहीं बदल सकता है, क्योंकि एम्मा की मृत्यु के कारण ही उसे टाइम मशीन बनानी पड़ी थी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए इसका उपयोग करेगा। एम्मा के जीवित रहते कोई मशीन नहीं होगी जिससे समय में पैराडॉक्स पैदा हो। अब वह हार्टडेगन को टाइम मशीन दिखाता है और वह यूज करके वहां से निकालने के लिए कहता है। इस पर डॉक्टर अपनी घड़ी भी मांगता है और उबेर मॉरलॉक उसे सौंप देता है, लेकिन ठीक उसी समय हार्टडेगन उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। वह लड़ाई के बीच में टाइम मशीन को एक्टिव करता है, लेकिन उबेर मॉरलॉक के आगे इसका कोई मुकाबला नहीं होता है। हार्टडेगन एक वॉल्व को नष्ट कर देता है, जिससे उबेर मॉरलॉक का ध्यान भटक जाता है और वह मशीन की रेंज से बाहर आदमी की गर्दन से लटक जाता है। अब उसके लिए टाइम मशीन के बाहर बीतता है, इसलिए उबेर मॉरलॉक तेजी से बूढ़ा होकर धूल में मिल जाता है। एक बार सुरक्षित होने पर हार्टडेगन देखता है कि कैसे मशीन का वर्ष अब 635 मिलियन से अधिक हो गया है। दुनिया अब नष्ट हो चुकी है और मॉरलॉक अब यहाँ के राजा बन गए होते हैं, इसलिए वह अंतिम निर्णय लेता है। वह मारा को बचाने के लिए वर्ष 8 लाख में वापस यात्रा करता है। वह टाइम ट्रेवल प्रोसेस को रोकने के लिए अपनी घड़ी का यूज करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह और मारा शेष मॉरलॉक का सामना करते हैं और सुरंगों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मशीन एक टाइम वेव लॉन्च करती है, जिससे जीव बूढ़े हो जाते हैं और वे धूल में बदल जाते हैं और दोनों ठीक समय पर बच जाते हैं। अब मारा को इस बात का अफसोस है कि हार्टडेगन ने अपनी मशीन खो दी होती है, लेकिन हार्टडेगन को अब इसकी परवाह नहीं होती है, क्योंकि उसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया होता है। हार्टडेगन मारा और कालन को बताता है कि उसकी पुरानी लैब कैसी थी और वह फिल्बी और मिसेस वॉचेट के बारे में भी देखता है, जो पैरेलल मेमोरी में खुश हैं कि उनका दोस्त आखिरकार एक खुशहाल जगह पर है। अब फिल्बी अपने दोस्त का सम्मान करते हुए अपनी टोपी उतारकर घर छोड़ देता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट में अपनी शहर का नाम लिखें, लाइक और आपके अपने चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।